हाँ तो फ्रांस अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बैकएंड का सेटअप करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ कि जो चीजें मतलब इंपॉर्टेंट है। तो आपको उससे पहले आपके सिस्टम पे नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नोड.जेएस को डाउनलोड कर लीजिए, सिंपली node.js.org पे जाइए और सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन या फिर एलटीएस मतलब कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट, दोनों में से कोई भी एक वर्जन को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। और बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन, सिंपल कोई गेम के जैसा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। आपको कुछ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता, नॉर्मल एकदम सिंपल इंस्टॉलेशन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो कि नोड.जेएस का तो एनपीएम भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैकेज मैनेजर में मैं एनपीएम नहीं, मैं यान यूज करने वाला हूँ, क्योंकि यान थोड़ा फास्ट है एनपीएम के मुकाबले। तो सिंपली अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डाउनलोड यान और सिंपली यान पे इंस्टॉलेशन पेज पे चल जाएंगे। और इस तरह का इंस्टॉलेशन पेज ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि आपका कौन सा मतलब विंडोज है, कौन सा नहीं है, लिनक्स या जो भी है डिटेक्ट कर लेगा। और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डाउनलोड इंस्टॉलर पे करना है और यान को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एनपीएम की जगह पे यान यूज करने वाले हैं, क्योंकि काफी फास्ट है तो इसीलिए। और आपको और एक चीज करना है, आपको पोस्टमैन डाउनलोड कर लेना। और एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर आपको एनपीएम यूज करना, अगर यान नहीं करना, चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एनपीएम यूज कर सकते हो। थोड़ा सा कमांड इधर उधर होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं एनपीएम इंस्टॉल कोई पैकेज के नेम, तो आपको लिखना होगा यान ऐड। अगर यान यूज करते हो तो हम लोग लिखेंगे यान ऐड उस पैकेज के नेम, तो आपको लिखना होगा एनपीएम में एनपीएम इंस्टॉल या एनपीएम आई उस पैकेज के नेम। तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो आप समझ लेंगे अपने हिसाब से। अगर आपको करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि यान यूज कीजिए, काफी फास्ट है, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखिए एटलीस्ट। और हम लोग यहाँ पर पोस्टमैन यूज करने वाले हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए। बहुत से लोगों को पता हुआ, काफी कमाल का सॉफ्टवेयर है। तो इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है और इसका भी इंस्टॉलेशन काफी सिंपल है, ठीक है। तो तीनों को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और हम लोग अभी डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मैं लिखता हूँ रिएक्ट प्लेस होल्डर इमेजेस, ठीक है। और इंटरप्रेस करते हैं, इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैकेज.json फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको कोड एडिटर पे ओपन करता हूँ, इस फोल्डर को ओपन विथ कोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लाइट थीम है, तो मैं थीम को चेंज करता हूँ, क्योंकि वीडियो को इसके लिए तो डार्क थीम ही सही है। तो अच्छा सा मैं एक डार्क थीम यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, ये सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैकेज.json फाइल यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ yarn init, ठीक है। तो एनपीएम के इसमें हम लोग लिखते थे एनपीएम इनिट, तो यहाँ पर लिखेंगे यान इनिट। तो ये क्वेश्चन नेम ये रहा, वर्जन भी वही दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं सिंपल लिखता हूँ ये डमी प्लेस होल्डर इमेज। नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है, मैं दे दे रहा हूँ ये प्लेस होल्डर इमेज जनरेटर बेस्ड ऑन नोड.जेएस एंड रिएक्ट, ठीक है। ऐसे मैं दे रहा हूँ बस। सर्वर एंट्री पॉइंट में दे रहा हूँ सर्वर जेएस, मतलब मेन फाइल हमारा क्या होगा, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ सर्वर जेएस, जैसे सर्वर जेएस, ऐप जेएस, मेन जेएस, इंडेक्स जेएस, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। यूआरएल कुछ नहीं, ऑथर में अपना नेम दे रहा हूँ सुब्रतो विश्वास, ठीक है। और इंटरप्रेस करते हैं लाइसेंस एमआईटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पैकेज.json फाइल बन गया। तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि एक्सप्रेस हम लोग यूज करने वाले हैं, और एक यूज करेंगे नोड एचटीएमएल टू इमेज, जो कि सिंपली इमेज को रिटर्न करेगा वो डमी इमेज जनरेट करा के, ठीक है। तो दोनों पैकेज को साथ ही में इंस्टॉल कर लेते हैं, बजाय कि एक एक करके बाद में करने के। तो सिंपल यहाँ पर लिखना होगा आपको yarn ऐड, पहले लिखते हैं एक्सप्रेस, फिर स्पेस देते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पर नोड एचटीएमएल टू इमेज, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं और हम लोग यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं नोड एचटीएमएल टू इमेज, और आपको यहाँ पर इंटरप्रेस करना है और थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना है जब तक कि इंस्टॉल कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग के यहाँ पर सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, इस टर्मिनल को क्लोज करते हैं, ठीक है। और हम लोग अभी एक क्रिएट करेंगे मेन फाइल, मतलब जो हमारा रन होगा नोड.जेएस के थ्रू। तो हम लोग बनाते हैं server.js, ठीक है। आप कोई भी दे सकते हैं नेम, बट मैं दे रहा हूँ server.js। और वो इस वेलकम पेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्ट और एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे रिक्वायर। तो हम लोग उस पैकेज को जो भी हमने इंस्टॉल किया उसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं लिखते हैं एक्सप्रेस। अगर आप चेक करेंगे पैकेज.json में आपको मिल जाएगा। ये देखो, हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया और नोड एचटीएमएल टू इमेज, तो दोनों को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्रेस को कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन देते हैं और लिखते हैं कॉन्स्ट ऐप, तो उसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्सप्रेस, ठीक है। और ये मैंने कॉल किया। तो सिंपली कहने का मतलब ये जो रिक्वायर एक्सप्रेस कर, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से जो वेरिएबल हमने स्टोर कराया उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर डबल ये पैरेंथेसिस देके, ठीक है। एक तरह से इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राउटिंग करने वाले हैं। तो नॉर्मल हम लोग स्टार्टिंग में कर सकते हैं app.get, ठीक है। बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो स्टार्टिंग के लिए मैं दे रहा हूँ स्लैश, मतलब कि होम पेज या बोल सकते हैं होम राउट,
ठीक है। और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर एक फंक्शन एरो फंक्शन जिसमें जाएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पास होकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली रिस्पांस जो हम लोग यूजर को भेजेंगे और रिक्वेस्ट जो यूजर के थ्रू आएगा, मतलब कि ऐसा फॉर्म का डेटा वगैरह, ठीक है। तो रिस्पांस जो भेजेंगे, तो मैं अभी के लिए लिखता हूँ रेस डॉट सेंड, मतलब रिस्पांस डॉट सेंड, और मैं लिखता हूँ क्या लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। और अभी क्या करते हैं, हमें इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा, एक पोर्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हैं, तो मैं दे रहा हूँ 5000। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हमने ऐप क्रिएट किया यहाँ पर, ये जो ऐप, तो हम लोग लिखते हैं ऐप डॉट लिसन, ठीक है। और हमें यहाँ पर पोर्ट देना होता है सिंपली, किस पोर्ट पे हम लोग ऐप, ये सर्वर हमारा जो है रन होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली दे रहा हूँ पोर्ट, जिस वेरिएबल में हमने पोर्ट को स्टोर करके रखा है, फिर 5000, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 5000। और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा, मतलब कि ये अगर सक्सेसफुल रन होता है तो उसका एक फंक्शन रन होगा, तो इसलिए कि हम लोग यूजर को दिखा सके कॉन्सोल पे कि सक्सेसफुल रन हो चुका। तो मैं कॉन्सोल डॉट लॉग लिखता हूँ और मैं यहाँ पर देता हूँ टाइल ऑपरेटर, मतलब टेम्पलेट एडिटर जो फीचर है, ना कि स्ट्रिंग और डबल कोटेशन वाला। तो मैं लिखता हूँ सर्वर स्टार्टेड, एक वेलकम मैसेज टाइप से मिलेगा, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डॉलर सिंबल, लिखते हैं पोर्ट, ठीक है। तो वेरिएबल जो है पोर्ट, ठीक है, इसको फॉर्मेट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर इसमें स्टोर होगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चलिए इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ टर्मिनल से कर सकते हैं, बट मैं टर्मिनल से नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ ज्यादा स्पेस ये घेर लेता है। तो फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये सारे टैब को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सारा डाउनलोड कर लिया होगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ ओपन कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे क्योंकि मेरा फोल्डर वहीं पर है। आप टर्मिनल से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, CD डेस्कटॉप ईरा, और मैं क्लियर करता हूँ इसको, मैं लिखता हूँ CD रिएक्ट प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर इमेजेस, ये है शायद, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, अगर मैं देखना चाहूँ इसके अंदर क्या फाइल है, तो dir लिखेंगे तो ये देखो इसका डायरेक्टरी का सारा फाइल आ जाएगा। तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको स्टार्ट करने के लिए नोट लिखना होगा और उस फाइल का नेम, तो मैं लिखता हूँ सर्वर या सर्वर डॉट जेएस, जो भी आप लिखेंगे, और यहाँ पर ये मैसेज आएगा, ये तो आ गया ना जो हमने लिखा था, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 5000। तो उसको चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने बोला था आपको पोस्टमैन डाउनलोड करने के लिए, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पर सेटिंग पे जाइए, क्योंकि मेरा डार्क मोड है, इनिशियली बाय डिफॉल्ट डार्क मोड नहीं होता है। सेटिंग पे जाइए और यहाँ पर थीम पे जाकर डार्क मोड को चूज कर लीजिए, ठीक है। ऐसा मैं लाइट मोड यूज करता हूँ, मुझे लाइट मोड ही सही लगता है, लेकिन वीडियो के लिए बहुत से लोग बोलते हैं यार दिखता नहीं सही से, क्लियर दिखे, इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी बातों को भूल जाइए, हम लोग टेस्ट करने वाले। तो हम लोगों ने यहाँ पर अगर देखेंगे आप कोड एडिटर पे, तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली ये राउट रखा था 5000 के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे लोकल होस्ट, ये देखो, तो लोकल होस्ट HTTP लोकल होस्ट, और मैं यहाँ पर 3000 नहीं 5000 दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा सर्वर उस पर रन कर रहा। और इसको इंटरप्रेस करते हैं, या फिर स्लैश भी लिखेंगे, और या फिर भी लिखेंगे, बात बराबर ही है, ठीक है, एक तरह से होम राउट ही। तो देखो ये मैसेज आ गया ना, रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, तो सिंपली हमारा ये राउट रन कर गया, मतलब कि सक्सेसफुली हमारा सर्वर रन कर गया, और ये मैसेज भी आ गया हेलो वर्ल्ड, या जो भी मैंने लिखा एक टेस्ट के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, आप सिंपली आपको एक पैकेज इंस्टॉल कर लेना। मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि बार बार आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को। तो आप एक पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए, yarn add nodemon, ठीक है, सॉरी इस तरह से नहीं, nodemon और -g ग्लोबल इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप npm चला रहे हैं तो आपको सिंपली लिखना है npm i और -g और nodemon, ठीक है, और इंटर प्रेस करना। तो इसको आपको ग्लोबली इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इस पैकेज को हम लोग बार बार यूज करते हैं। तो इसका फायदा क्या है कि सर्वर को हम लोग बार बार रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता, ये वॉच करता है फाइल को, मतलब देखता है, जैसे कोई चेंजेस होता है हम लोग सेव करते हैं, फिर से सर्वर को रीस्टार्ट करता है, तो हमें बार बार नहीं करना पड़ता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ nodemon और फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सर्वर, और इंटर प्रेस करना आपको, ठीक है, सिंपल एकदम। और इंटर प्रेस करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ भी यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह का कुछ लुक मिल रहा है। तो अगर मैं जाता हूँ कोड एडिटर पर, कुछ भी मैं भेज रहा हूँ जैसे रिस्पॉन्स, या फिर सिंपली भेज रहा हूँ इस तरह से, इसको सेव करते हैं यार, रुक जाओ, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये फिर से रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी सब कुछ क्लियर करते हैं, सारा मैटर, सारा सेटअप वेटअप। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि कैसे सारा कुछ करना है अभी स्टार्टिंग से, ठीक है, मतलब सेटअप तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मेन मैटर पे, ठीक है। तो ये रहा एग्जांपल, कुछ देख लेते हैं, मतलब मैं बताने नहीं वाला हूँ ज़्यादा कुछ यहाँ पर। तो सिंपली अगर ये रहा, मान लेते हैं प्लेस होल्डर इमेज है, तो प्लेस होल्डर इमेज सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें विड्थ चाहिए, ठीक है, मतलब कितना विड्थ और हाइट चाहिए, फिर हमें चाहिए कलर, फिर चाहिए बैकग्राउंड कलर, और फिर यूजर अगर टेक्स्ट चाहे। तो एक एक करके देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विड्थ कितना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जाते हैं और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, राउट में एक प्रीफिक्स जैसा आप समझ सकते हैं स्लैश इमेजेस लगाता हूँ, कि उसको स्लैश इमेजेस लगाना पड़ेगा उस इमेज को, डमी इमेज को एक्सेस करने से पहले। तो लगाते हैं यहाँ पर स्लैश इमेजेस,
और फिर अभी यहाँ पर क्या करते हैं कि यूजर को बताना पड़ेगा कि विड्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ कॉलन, तो हम लोग इसको एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना यहाँ पर जो है यूजर विड्थ देना चाहता है उस इमेज का, कितना उसको चाहिए उस इमेज का, ठीक है। तो उसको विड्थ देना पड़ेगा, तो इसको एज ए वेरिएबल हम लोग पास करा रहे हैं, तो यहाँ पर कॉलन देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेस डॉट सेंड में यहाँ पर सिंपली दिखा देता हूँ आपको रिस्पॉन्स डॉट, ठीक है, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, क्योंकि यूजर की तरफ से आ रहा है ना, तो रिक्वेस्ट में आता है, तो रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पर पैरम्स में दे रहा हूँ और उसको सेव करते हैं और जाते हैं हम लोग यहाँ पर अपने इस पे, ठीक है, अपने ये क्या बोलते हैं यार, पोस्टमैन पे, मैं भूल जा रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे मैं दे रहा हूँ 150 और इंटर प्रेस करता हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर स्लैश इमेजेस लगाना होगा, जैसे मैंने बताया। अब लिखना होगा 150 या 100 लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पर आ गया ना विड्थ 100। तो जैसे हमने इसको पास कराया स्लैश इमेजेस का 100, तो ये जैसे वेरिएबल यहाँ पर आया और ये रिक्वेस्ट पैरम्स में ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसमें विड्थ 100 आ गई, क्योंकि 100 पास करवाया था, ठीक है। अगर मैं कुछ और पास कराता हूँ 500 150, तो सिंपली विड्थ 150 आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, एज ए वो ऑब्जेक्ट आता है रिक्वेस्ट पैरम्स में, जो भी हम लोग वेरिएबल पास करा रहे हैं। और भाई मेरे सीन ऐसा है ना कि यूजर विड्थ तो देगा नहीं, बहुत बार ऐसा होगा कि यूजर विड्थ और हाइट दोनों देगा, ठीक है। मतलब कि उसको 500 विड्थ और 700 हाइट का चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसको दोनों देगा। कभी कभी ऐसा होगा, तो अगर हाइट देगा तो कैसे करेंगे, तो आप ऐसे करोगे कि चलो यार फिर से एक वेरिएबल ले लेते हैं स्लैश हाइट, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करने वाला, बट दिखा दे रहा हूँ। तो ये विड्थ हो गया, फिर ये मान लो 200 का हाइट देना चाहता है, तो विड्थ और हाइट तो आ गया और इसका इमेज शो करा दो, है ना। लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं, इससे और अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो वो कैसे, तो मैं विड्थ और हाइट इस तरह से नहीं, मैं लिखूंगा डायमेंशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन में विड्थ और हाइट दोनों आएगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखे 100, यहाँ पर एक्स थोड़ा मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखेंगे, 100x 500, मतलब कि 100 इंटू 500, ठीक है। एक से कंप्यूटर को ये एक्स फिक्स नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको अभी कैसे इंटरप्रेट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मान लो आपको यहाँ पर, तो 100 इंटू 500 इसको इंटर करते हैं, तो डायमेंशन आ गया हमारा 100x 500, ये एक्स है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये हमारे लिए इंटू इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 100 इंटू 500 यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विड्थ 100 होगा और हाइट 500 होगा, ये हमें समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, तो उसके लिए काफी सिंपल तरीका है कि इसको हम लोग तोड़े। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर करते जाता हूँ एक एक करके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायमेंशन को पहले निकालते हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन करते हैं ना, उस तरह डिस्ट्रक्शन यहाँ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ डायमेंशन आएगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स से डायमेंशन आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली डायमेंशन को शो करा सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर डायरेक्टली देखो, ये देखो यहाँ पर डायरेक्टली हम डायमेंशन को शो करा सकते हैं, ठीक है। तो 100x 500 आ गया। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि इसमें से एक विड्थ और दूसरा हाइट है, तो उसको तोड़ना बहुत ही सिंपल है। मैं फिर से डिस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं दिखाता हूँ पहले तोड़ के फिर डिस्ट्रक्शन करूंगा। तो डायमेंशन डॉट अगर स्प्लिट लिखते हैं हम लोग, तो इस स्ट्रिंग को हम लोग एरे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग इस सेपरेटर देंगे एक्स को, मतलब कि उसको एरे बनाएगा तो किस बेसिस पे एरे बनाएगा, तो इसको तोड़ने के लिए एक्स दे रहे हैं हम लोग। तो एक्स जहाँ मिलेगा उसको उससे पहले उसके बाद वालों को तोड़ के रख देगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और चलो फिर से करते हैं। तो देखना इस बार क्या होगा, 2 आइटम आ गया हमारे पास, ठीक है। वो एक हट गया और एक्स को एज ए सेपरेटर यूज कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो काफी कमाल का ये मुझे लगा आइडिया। तो यहाँ पर क्या सीन है कि ये इसको पहले वाले को हम लोग मानेंगे विड्थ और सेकंड वाले को मानेंगे हाइट, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, सिंपली मैं जा रहा हूँ कोड एडिटर पे और मैं इसी चीज को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग एरे से डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो हम लोग करली ब्रेसेस नहीं देंगे जैसे पहले दे रहे थे, हम लोग यहाँ पर एरे फॉर्म में देंगे, ठीक है। पहला लिखते हैं विड्थ और दूसरा लिखते हैं हाइट और इक्वल्स टू लिखेंगे यही चीज जो मैंने अभी आपको दिखाया कंसोल मतलब रिस्पॉन्स डॉट सेंड में, ताकि आपको समझ में आए चीज, ठीक है। तो ये डायमेंशन और स्प्लिट को करेगा एरे में। अब बोलो यार कैसे समझेगा कि विड्थ है, तो सिंपली एरे में तो 2 आइटम आने वाला है ना, पहला और दूसरा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को एज ए विड्थ वेरिएबल में वो सेट कर देगा और सेकंड वाले को हाइट में। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं रिस्पॉन्स और सेंड में, तो यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ जैसे टाइल ऑपरेटर, ताकि सही से दिखा सकूँ। मैं लिखता हूँ विड्थ और मैं देता हूँ यहाँ पर विड्थ, ठीक है, और कॉमा देता हूँ, फिर लिखता हूँ हाइट और फिर डॉलर सिंबल, फिर लिखता हूँ हाइट वेरिएबल। इसको सेव करते हैं और देखना इस बार इस तरह से आएगा। तो विड्थ 100 और हाइट 500 आ गया ना। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 600, जैसे मैं लिखता हूँ नॉर्मली 1920 फुल HD एक्स, यार क्या हो रहा है, एक्स ये रहा 1080, एंटर करते हैं। तो विड्थ आ गया मेरा 1920 और हाइट आ गया 1080, काफी सही है, ठीक है। अब आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट समझ में आना चाहिए। अगर जावास्क्रिप्ट को नहीं आता तो फिर कोई मतलब नहीं बनता वीडियो देखने का, आपको फिर से वापस वहीं पर जाना पड़ेगा जहां से आप निकल के आते हैं, ठीक है। तो आपको जावास्क्रिप्ट डिस्ट्रक्शन ये सब समझ में आना चाहिए, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ज्यादा, इसलिए वीडियो का लेंथ काफी बार जाता है, लेकिन मैं उतना भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मतलब कि और वीडियो का लेंथ बढ़ जाए, ठीक है। तो बेसिक जावास्क्रिप्ट थोड़ा देख लो। तो ये डिस्ट्रक्शन है, तो मैं आपको ये दिखा रहा था। तो हमारे पास अब विड्थ और हाइट दोनों आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग कलर का देख लेते हैं, यूजर कलर जो देगा,
ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, विड्थ और हाइट तो भाई कंपलसरी है। लेकिन और एक चीज बात करते हैं अभी। अभी सीन क्या है यहाँ पर कि यूजर कभी कभी ऐसा होता है कि यूजर सिर्फ विड्थ देता है, ठीक है, हाइट नहीं देता है। तो उस वक्त क्या कैसे ऐसा क्यों होता है कि उसको अगर स्क्वायर चाहिए, मान लेते हैं अगर स्क्वायर चाहिए तो हाइट नहीं देगा। तो हाइट नहीं देगा तो इसका मतलब क्या, विड्थ और हाइट दोनों सेम होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग वो कैसे करेंगे? तो देखो बहुत ही सिंपल, हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्शन में डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हाइट इक्वल्स टू विड्थ, ठीक है। अब क्या सीन, अगर यूजर विड्थ अगर हाइट का वैल्यू नहीं असाइन करता है, मतलब कि अगर नहीं लिखता है 1920x1080, अगर बस इतना ही लिखता है 1920, मतलब हाइट का वैल्यू नहीं दे रहा है, सेकंड वैल्यू नहीं दे रहा है, तो विड्थ का जो वैल्यू है वही हाइट में सेट हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और देखो भी रन करते हैं, तो विड्थ का वैल्यू 1920 हो गया और हाइट का भी वैल्यू 1920 हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर नहीं दिए x 1920x1080, ऐसा नहीं दिए, x तो दिए ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या, विड्थ और हाइट सेम वैल्यू सेट हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका था, ये काफी कमाल का फीचर है, क्योंकि हो सकता है ना बहुत बार यूजर स्क्वायर बनाना चाहता है। तो जैसे मान लो कि 500 दिया, तो 500 देके इंटर कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि भाई 500 देने से 500 इंटू 500 का इमेज आएगा, उसको नहीं मेंशन करना पड़ेगा इस तरह से बार बार 500 इंटू 500, ऐसा कर सकता है। लेकिन ये काफी कमाल का एक फीचर मैंने ये भी यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इमेज तक का तो मतलब साइज का तो कंप्लीट हो गया, विड्थ और हाइट। अब हम लोग यहाँ पर देते हैं आपका फ्रंट बैकग्राउंड कलर और कलर का। ठीक है, तो ये तो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो वो कैसे करेंगे, तो और एक वेरिएबल ऐड करते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लिख सकते हो, बट मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ। अभी भाई मेरे यहाँ लफड़ा है, लफड़ा ये है कि भाई ये हमें पता है ये ऑप्शनल है, लेकिन ये राउटिंग जो है ना, यहाँ पर क्या है कि ये हम लोग बोल रहे थे ना कि डायमेंशन तो भाई देना है, किसी भी हालत में डायमेंशन को देना है, विड्थ और हाइट देना है, लेकिन बैकग्राउंड कलर तो हम लोग ऑप्शनल मान रहे थे ना कि यूजर चाहे दे सकता है नहीं दे सकता। अगर नहीं देगा तो कुछ हम लोग डिफॉल्ट सेट कर देंगे, जैसे कि ब्लैक दिखे या व्हाइट दिखे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर यूजर दे रेड ग्रीन ब्लू तो वो दिखे, वो अलग की बात है। तो बैकग्राउंड कलर ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर ये मैंडेटरी हो गया। ठीक है, अभी सेव करते मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि भाई राउटिंग इस तरह सेट हो गया ना कि डायमेंशन तो देगा, वो तो अलग की बात है, वो तो ऑप्शनल नहीं है, लेकिन ये जो ये मैंडेटरी हो गया ये। ठीक है, इसको ऑप्शनल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का सिंबल। अब ये ऑप्शनल बन गया, मतलब कि इसका बैकग्राउंड का वैल्यू दे या ना दे तब भी ये चलेगा सही से। देखो ये आ गया ना विड्थ 500, अगर ये बैकग्राउंड का वैल्यू देता है, जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर रेड, तो भी ये चलेगा, तो भी विड्थ हाइट उतना ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दे तो भी चलेगा। तो हम लोग इस तरह से ऑप्शनल राउटिंग पे ऑप्शनल पैरामीटर दे सकते हैं। अब चलो बैकग्राउंड का वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो मैं विड्थ हाइट हटा दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ चुके हो। तो मैं अब लिखता हूँ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अलग से बना भी सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बैकग्राउंड को डिस्ट्रक्शन यहाँ कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इस डॉट से मैं बैकग्राउंड वेरिएबल भेज रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली रिक्वेस्ट डॉट पैरम से ये जो बैकग्राउंड का वैल्यू है यहाँ से यहाँ पर मतलब इस लोकल वेरिएबल में सेव हो गया, और वही वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं रिच डॉट सेंड से। तो अगर यूजर भेजेगा बैकग्राउंड कलर तभी आएगा, नहीं तो अनडिफाइन या नल आएगा। ठीक है, ये तो रेड आ गया ना। तो मान लो इन द केस की यूजर नहीं देता है, सिर्फ वो विड्थ दे देता है, मतलब कि सिर्फ विड्थ देता है या फिर विड्थ और हाइट देता है जो भी, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट नहीं करा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स पे, तो नहीं दे रहा, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमने सेट नहीं किया, इसीलिए वो अनडिफाइन आता है, तो वैल्यू वहाँ पर शो नहीं हो। तो हम लोग बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट मान लो ब्लैक दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सेट करता हूँ ब्लैक। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन में भी। ठीक है, और मेरा हो सकता है आवाज़ थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि अभी रात का टाइम है, तो थोड़ा सा मतलब समझ सकते हो क्या सीन है, अभी रिकॉर्डिंग करना वीडियो थोड़ा सा अगल बगल में है। तो यहाँ पर सेंड करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, ये तो ब्लैक आया ना, तो हमने तो कोई कलर यहाँ पर दिया नहीं है ना, हमने कोई कलर तो दिया नहीं था, तब भी ब्लैक आया क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया था। चलो अब कलर कर देते हैं। ठीक है, देखो कितना ईजी है ना, और काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रियल वर्ल्ड है। और उसका फिर से देते हैं स्लैश कॉलन और फिर लिखते हैं कलर। आपको पता है मैंडेटरी हो गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस राउट को ऑप्शनल बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे। और यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्शन करने वाला हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम से, क्योंकि ये सारा कुछ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर ही तो आ रहा है, तो हम लोग रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स करके बार बार ना लिखना पड़े, जैसे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट डायमेंशन, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट बैकग्राउंड, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट कलर ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग इससे खींच के इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो अब देख लो एक बार फीचर डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है बहुत पहले, ये शिक्षा उतना तो मतलब उसमें सब कुछ बता के रखा, तो आप वो देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सीन है। तो मैं लिखते हैं हम लोग कलर, तो कलर का भी चलो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। तो कलर में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा हूँ व्हाइट, और यहाँ पर देखते हैं। चलो तो अभी तक हमने तो यहाँ पर विड्थ और हाइट दिया, और मैं मान लेते हैं, चलो मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर के लिए क्या देते पर्पल। लेकिन मैंने पहला वैल्यू सिर्फ बैकग्राउंड कलर होगा, सेकंड वैल्यू कलर होगा, तो मैं सेकंड वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, देखता हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू आता है या नहीं आता है। तो ये तो पर्पल आया ना, तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पर करता हूँ, रुक जाओ। तो मैं यहाँ पर फिर से टाइल ऑपरेटर देता हूँ, यार क्या हो गया। ठीक है, टाइल ऑपरेटर में दे रहा हूँ, और यहाँ पर क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ जैसे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर देता हूँ डॉलर सिंबल और बैकग्राउंड, और मैं लिखता हूँ कॉमा, और मैं लिखता हूँ कलर, ताकि दोनों का वैल्यू मैं देख सकूँ। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर। ठीक है,
अब सेव करते हैं, चलो देखते हैं। तो मैंने अभी तक सिर्फ बैकग्राउंड कर, पहला वैल्यू होगा बैकग्राउंड, फिर स्लैश, फिर सेकंड वैल्यू देना होगा, लेकिन ये दोनों मैंडेटरी नहीं। तो बैकग्राउंड कलर आया पर्पल, सेकंड वैल्यू कलर व्हाइट आया। हमने कुछ कलर नहीं दिया था क्योंकि हमने डिफॉल्ट सेट किया था ना, इसीलिए व्हाइट आ गया। ये देखो डिफॉल्ट सेट किया था। अगर कलर देते हैं, मैं देता हूँ कलर मान लो रेड, तो स्लैश रेड लिखते हैं। तो पहला वैल्यू होगा बैकग्राउंड और सेकंड होगा कलर। यार क्या हो गया, तो ये देखो कलर रेड आ गया ना। अगर नहीं देते हैं दोनों, तो सिंपली जो दोनों का डिफॉल्ट वैल्यू है वो आने वाला। अबे यार होना गुस्सा आता है बहुत। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वैल्यू आ गया ब्लैक, सेकंड कलर आ गया व्हाइट, ठीक है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट यहाँ सेट करके रखा है। तो हमारा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सब कुछ हो गया। बस यहाँ पर एक चीज बचा हुआ है कि टेक्स्ट का, कि यूजर कुछ टेक्स्ट डाले ना। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जो थंबनेल आ रहा है, तो आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो कि वो टेक्स्ट डाले और वो टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं कोड एडिटर पे, और वो भाई रिक्वेस्ट और पैराम्स में नहीं आता, ठीक है, उसका आता है वो अलग चीज, क्वेरी उसको बोलते हैं, क्वेरी पैरामीटर, वो अलग चीज हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वेरिएबल इस तरह से मेंशन नहीं करना पड़ता, वो आता है तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं आएगा तो अनडिफाइंड रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी उसको ऐड करने वाले हैं कि यूजर कुछ टेक्स्ट चाहे तो करवा सकता है, नहीं तो फिर हम लोग डिफॉल्ट टेक्स्ट भी सेट करेंगे, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेरी पैरामीटर भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, जाते हैं हम लोग पोस्टमैन पे, और देखो इस तरह से। तो मैं सिंपली यहाँ पर विड्थ ही दे रहा हूँ, मान लेता हूँ कि 500 बाय 500 का चाहिए। उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा और कलर व्हाइट होगा, डिफॉल्ट। चलो कोई बात नहीं, हम लोग को टेक्स्ट यूज कर देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भेजेंगे क्वेश्चन मार्क हमें देना होगा, और हमें जैसे जो भी क्वेरी पैरामीटर, अब ऐसा नहीं कुछ भी यूजर रैंडमली लिख देगा, हम लोग जो बताएंगे उसको वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पर इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ, दिखाना चाहता हूँ थंबनेल पे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि थंबनेल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कोड पे जाते हैं, अभी यार इस पे जाते हैं, जैसे हो सुब्रतो, ठीक है। और अगर मल्टीपल टेक्स्ट है, जैसे मतलब दो वर्ड है, दोनों कुछ स्पेस है, तो सिंपली सुब्रतो प्लस लिखना होगा और फिर विश्वास, ठीक है, इस तरह से। स्पेस है तो प्लस लगाना पड़ेगा, और सेंड करते हैं तो कुछ भी हमें दिखेगा नहीं, लेकिन क्वेरी पैरामीटर पास हो गया। तो इसको अगर एक्सेस करना है कि जो भी यूजर ने टेक्स्ट लिखा, कोऑर्डिनेटर पे जाते हैं, और यहाँ पर क्या करना होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। और मैं बैकग्राउंड और इसकी जगह पे मैं कुछ और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पर क्वेरी, ठीक है, काफ़ी कमाल का, एकदम सिंपल है। और अब देखो यहाँ पर आपको आने वाला है कि क्वेरी के अंदर आया क्या, तो ये देखो आ गया ना। तो यूजर ने टेक्स्ट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का सिंबल मैंडेटरी लगाना है, नहीं तो क्वेरी पैरामीटर कहलाएगा नहीं। तो आपको क्वेश्चन मार्क सिंबल देना, टेक्स्ट इक्वल्स टू सुब्रतो विश्वास था, इसीलिए वो टेक्स्ट में सुब्रतो विश्वास आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर टेक्स्ट में वो असाइन कर देना है। तो ये तो मैं आपको दिखा रहा था बस, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट टेक्स्ट, और इसको लिखेंगे इक्वल्स टू यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी ऑब्जेक्ट से हम लोग टेक्स्ट को खींच के बाहर निकाल रहे हैं कि बेटा यहाँ बाहर निकल, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड में टेक्स्ट ही लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट आ गया सुब्रतो विश्वास। लेकिन अगर टेक्स्ट नहीं भेजते हैं, चलो बिना भेज के देखते हैं, क्योंकि अभी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लोग चाहते हैं कुछ एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, ठीक है, जैसे होता है, जैसे थंबनेल लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर सेम टू सेम वैसे करेंगे। तो टेक्स्ट इक्वल टू लिखते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं, मैं देता हूँ सिंपली, मैं देता हूँ विड्थ और हाइट जितना होगा उतना, ठीक है, ताकि उसको दिख जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देते हैं टाइल ऑपरेटर, और मैं विड्थ वैल्यू के लिए लिखता हूँ जो भी यूजर को विड्थ, डायनेमिक विड्थ जो भी यूजर डालेगा वो विड्थ, और मैं लिखता हूँ एक्स, और फिर लिखता हूँ हाइट, ठीक है। अगर यूजर कोई नहीं देता है टेक्स्ट, तो उसके बदले में उसका इमेज का विड्थ और हाइट उसको मिल जाएगा एज ए टेक्स्ट, ठीक है। तो काफी कमाल का ये भी फीचर है। सेंड करते हैं, तो ये देखो 500 बाई 500 का मिलेगा, ठीक है। अगर यूजर करता है 500 बाई 100 का, तो उसका जो इमेज बनेगा ना, अभी तो नई इमेज बन रहा है, लेकिन टेंशन मतलब इमेज के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा, क्योंकि यूजर ने कुछ टेक्स्ट डाला नहीं। अगर टेक्स्ट डालेगा तो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सारा जो यहाँ पर लॉजिकल चीजें था, वो सारा कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग को बस इस डेटा के अनुसार हम लोग को अब इमेज जनरेट करके यूजर को बस भेज देना है, ठीक है ना। तो चलिए अब वो करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी इमेज के लिए क्या करेंगे, उस पैकेज को पहले इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो उस पैकेज को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर नोड HTML टू इमेज, ठीक है, और इक्वल टू लिखते हैं रिक्वायर। और यहाँ पर सीन क्या है कि रिक्वायर लिखने होता है, अगर हम लोग उस पैकेज का नेम देंगे तो ऑटोमेटिक ये पॉपअप होता है। अगर पॉपअप नहीं हो रहा तो सिंपली लिख लीजिए, ठीक है। उसको आपको पैकेज डॉट जेसन में भी ये लिस्टेड मिल जाएगा। तो नोड HTML टू इमेज सॉरी नोड HTML टू इमेज, जो कि हमने इंस्टॉल किया था फर्स्ट में, एक्सप्रेस और नोड HTML टू इमेज, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो रेस डॉट सेंड, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये तो मैं आपको समझाने के लिए रखा था। अभी हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट इमेज, ठीक है, और फिर लिखेंगे एवेट। तो आपको पता है एवेट यूज होता है प्रॉमिस में, तो एसिंक एवेट एक साथ यूज करते हैं। तो फंक्शन से पहले हमें एसिंक कीवर्ड लगाना पड़ता है। तो ये एरो फंक्शन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एसिंक, और थोड़ा सा स्पेस बार देते हैं, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे नोड, अभी बताऊंगा यहाँ सीन क्या है एवेट और एसिंक का, फिर भी मैं बता दूंगा। तो हमें यहाँ पर लिखना नोड HTML टू इमेज, जो हमने ये वेरिएबल में इंपोर्ट किया था, और यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट पास कराना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे HTML। तो मैं सिंपली ओपन कर ले रहा हूँ, आप लिख लेंगे, कोई दिन बस दिखा रहा हूँ अभी, बस थोड़ा देर वेट करके देखिए। तो ये HTML का सिंपली आपको HTML प्रॉपर्टी लिखना है, और उसमें सिंपली देखो क्या है
कि HTML प्रॉपर्टी आपको देना है और उसमें जो HTML कोड है वो डालना है। तो मैं यहाँ पर यही रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अवॉइड सिंपली ये सीन यहाँ पर क्या कि ये एक प्रोसेस होगा, तो जब तब तक ये वेट करके मतलब नेक्स्ट लाइन अगर देते हैं हम लोग रेंडर करा रहे इमेज है जो भी है रिटर्न कर रही है यूजर को, तो वो तो तुरंत चल जाएगा ना। तो ये कंप्लीट होने से पहले मतलब पूरा इमेज बफर रेडी होने से पहले, तो अवॉइड सिंपली मतलब है कि यहाँ पर जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये वेट करेगा, ठीक है ना, रिजल्ट का। और फिर स्टोर होगा इमेज फोल्डर में, इमेज ये सॉरी फोल्डर बोल रहे हैं, इमेज वेरिएबल में, और तब फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा एकदम यहाँ पर गेम है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सिंपली हम लोग लिखेंगे रेज डॉट कॉन्टेंट टाइप, ठीक है। तो क्योंकि इमेज भेज रहे तो हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे रेज डॉट कॉन्टेंट टाइप इमेज स्लैश जेपेग, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रेज डॉट सेंड और इमेज, ठीक है, जिस वेरिएबल में वो हमने सॉरी यार क्या आ गया इमेज, ठीक है। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर रेज डॉट इमेज, तो इमेज में ये प्रोसेस होकर आएगा और उसका फिर ये हम लोग कंटेंट टाइप सेट कर दे रहे हैं इमेज या जेपेग, और फिर हम लोग यूजर को भेज रहे हैं इमेज, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट HTML हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे डेटा के अकॉर्डिंग, जो भी डायनामिक डेटा का, बट अभी के लिए देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेंड करते हैं रिक्वेस्ट और थोड़ी देर आपको वेट कर लेना। अगर मुझे लगता है कुछ एरर वगैरह आया है क्या, तो एरर तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं क्या सीन है। पता नहीं, मैं फिर से इसको रीस्टार्ट करता हूँ। तो ये हो गया और फिर से सेंड करते हैं, तो शायद हाँ। तो फ्रांस पता नहीं यार इतना ये लेट क्यों हो रहा था, लेकिन क्या सीन है कि मुझे लगता है थोड़ा बड़ा इमेज था इसलिए प्रोसेस होने में टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो बस आपको डेमो के लिए था। अभी मैं जाता हूँ कोडिएटर पे जल्दी से और मैं यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ, क्योंकि हमें जो है ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो डिव के अंदर में ये कंटेंट है इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हमें टेक्स्ट देना, तो मैं हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर ये जो अच्छा और एक चीज़ यहाँ पर हटाते हैं, रुक जाओ, ये जो डबल कोट्स है ना, यहाँ पर डबल कोट्स का टाइल ऑपरेटर यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत इजी है टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करना। तो यहाँ पर बीच में डिव के अंदर में टेक्स्ट देना होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डॉलर सिंबल और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा, चाहे डिफॉल्ट हो चाहे यूजर के द्वारा दिया हो, जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर बॉडी का कुछ यहाँ पर चेंज करने वाले, तो मैं लिखूँगा स्टाइल, ठीक है, और यार स्टाइल, और यहाँ पर डबल कोट देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे डबल कोट का, तो हम लोग कुछ स्टाइलिंग करेंगे बॉडी का, ठीक है। हम लोग यहाँ पर साइज सबसे पहले विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं, जितना विड्थ और हाइट सेट करेंगे इमेज उतना ही साइज में आएगा, ठीक है। तो लॉजिक पूरा का पूरा यहाँ है ये। तो लिखते हैं विड्थ और हम लोग यहाँ पर सिंपली देते हैं स्लैश स्लैश बोलते हैं आपका ये डॉलर सिंबल, और यहाँ पर लिखते हैं विड्थ, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं px और फिर देते हैं यहाँ पर हाइट, और फिर यहाँ पर देते हैं डॉलर सिंबल, फिर लिखते हैं हाइट, और यहाँ पर ये क्लोज हुआ px, ठीक है। तो इसको इसको सेव करते हैं और मुझे लगता है ये इस बार काम कर जाएगा, ठीक है। तो 500/100 का हमें यहाँ पर इमेज मिलने वाला, ये देखो, तो हमें 500/100 का इमेज मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 200 सिर्फ 200, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर विड्थ और हाइट सेम हो जाएगा और हमें स्क्वायर मिलेगा, तो 200/200 की इमेज मिल गया। तो अभी हम लोग सेटअप कर लेते हैं, टेक्स्ट भी हो गया क्योंकि यूजर ने कुछ टेक्स्ट नहीं डाला था तो उसका साइज ही आया 200/200। तो अभी बैकग्राउंड कलर और कलर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉलम देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर हम लोग देंगे डॉलर सिंबल फिर से और लिखेंगे बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड ये रहा। फिर देते हैं कलर का भी, चलो सेटअप कर लेते हैं, क्या एक बार करके करेंगे, है ना। तो कर लेते हैं जब, क्योंकि बहुत इजीली मैं समझाता हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना तो इजी समझ में आता ही होगा। अगर इससे इतना इजी नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या समझ में आएगा, है ना। तो फिर कलर में ये कलर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो चलो इस बार देखते हैं। तो हमने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, कोई कलर नहीं दिया, कोई टेक्स्ट नहीं दिया, देखते हैं क्या आता है। तो हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक आया और कलर टेक्स्ट आया, क्योंकि हमने स्टाइल में डिफॉल्ट सेट करके रखा था ना, ये देखो ये, ठीक है, क्योंकि यूजर ने कुछ दिया ही नहीं तो वो डिफॉल्ट वाला हमेशा यूज करेगा। और क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट से बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा सेंटर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फॉन्ट साइज, रुक जाओ, यहाँ पर जो है समझ में नहीं आ रहा यार कहाँ पर है, क्योंकि स्टाइलिंग कलर हम लोग यहाँ, अच्छा यहाँ पर है, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, क्योंकि बहुत इजीली होता है उसको यूज़ करना, क्योंकि इसके अंदर डिव एलिमेंट है तो बहुत इजीली इसको हम लोग सेंटर कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। और यार इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, पता नहीं ये फॉर्मेट उस तरह से हो नहीं क्यों नहीं रहा है, मुझे नहीं पता ये फॉर्मेटर का कुछ लफड़ा या क्या है। जिसको चलो रन करते हैं और इस बार देखते हैं सेंटर होता है नहीं होता है, या फिर मेरे कोड में कहीं गड़बड़ी रह गया। चलो चेक कर लेते हैं। ओ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यार, हर क्योंकि मैं कीबोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर
और यहाँ पर जो है अलाइन आइटम्स, और यार सेनर लिख दिया, रुक गया, सेंटर कुछ भी। हाँ, इसको सेव करते हैं और चलो इस बार देखते हैं। तो मुझे लगता है अगर स्पेलिंग सही सलामत से कुछ रहा तो पक्का हो जाएगा। हाँ, तो ये हमारा हो गया। और फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट साइज के लिए आप कोई भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट साइज, आप कोई भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 2em, ठीक है। तो ईएम सिंपली क्या होता है कि जो ईएम, देखो ईएम एक यूनिट है। आप मेरा अलग से वीडियो देख लेना, बहुत ही पुराना नहीं बोल सकते लेकिन है हाल ही फिलहाल का, जिसमें मैंने सारे यूनिट के बारे में बताया। अभी मैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ कि ईएम क्या है, पीएक्स क्या है, रेम क्या। आप नॉर्मली पीएक्स यूज करते हो तो आपको अगर वो कंफर्टेबल लगे पीएक्स, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत समझदारी से ईएम का यूज किया है। थोड़ा सा यहाँ पर कि ईएम सिंपली डिपेंड करता है डिफॉल्ट विड्थ और हाइट, मतलब साइज पे शायद, ठीक है। तो ईएम का कुछ अलग सीन है। तो या फिर डिफ़ॉल्ट, शायद याद नहीं आ रहा, सॉरी, डिफ़ॉल्ट मतलब पेरेंट का फॉन्ट साइज पे डिपेंड करता है, इस तरह कुछ है, मुझे अभी याद नहीं है। वो वीडियो मुझे देख लेना, क्योंकि मैं ईएम ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके लिए ये परफेक्ट है ईएम यूनिट, ठीक है। वो वीडियो मेरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर गूगल पे किसी और का, या फिर यूट्यूब पे किसी और का वीडियो देख लेना। तो ये देखो, तो अभी ये सही आया, ठीक है। तो आपको साइज बढ़ाना है तो अभी जो है, अगर मैं देता हूँ यहाँ पर 500, मतलब 500 by 500 का, तो यहाँ पर जो इमेज हमारे पास आने वाला है 500 by 500 का, ये देखो, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो 200 का ही लेते हैं। और चलो जल्दी से यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको 400 पे जंप करेंगे। तो फिर इसका कलर देते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ, मान लो 200, मैं देता हूँ 150 एक्स 200, ठीक है। ताकि देख लेते हैं 150, ताकि इस ऐसे में भी आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर ये 150 by 200 का आ गया। फिर देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो मैं देता हूँ यहाँ पर रेड, ठीक है। भद्दा कलर है चलो, बट थोड़ा दिख जाएगा सही। रेड आ गया, ठीक है। और कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पर, मान लो ब्लू, ठीक है। काफ़ी भद्दा होता है कलर, ठीक है। तो ये ब्लू आ गया। और टेक्स्ट देते हैं, चलो लास्ट तो लिखते हैं टेक्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखते हैं मैं सुब्रतो, ठीक है। और देखते हैं आता है नहीं आता है। तो ये देखो मेरा नाम आ गया यहाँ पर। तो चलो सब कुछ, मुझे यहाँ तक लगता है सब कुछ ओके, ठीक है। तो इमेज जनरेटर, इमेज यहाँ पर आ रहा है, तो सब कुछ मुझे लगता है कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही सा था, इससे अगर तो कुछ है नहीं। और चाहे तो आप अपनी हिसाब से और फीचर ऐड कर सकते हैं। लेकिन और चीज़ करना, जब हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे ना, तब थोड़ा सा लफड़ा करेगा, ठीक है। तो उस वक्त मैं इसमें फिर से जंप करके फिर कुछ एडिटिंग कर दूंगा, 1-2 लाइन बस लिखना होगा, तो उस वर्क कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बैकएंड का सारा काम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स।